हाय गाइस, मेरा नाम है प्रकाश पांडे और मेरे चैनल का नाम है द एड्रिफ्ट एक्सप्लोरर। और आज मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ जो रामायण की है। ये कहानी मैंने कुछ दिन पहले एक कवि से स्टेज के ऊपर भी सुनी, पर ये उनसे पहले मेरी माताजी मुझे ये कहानी सुना चुकी थी। तो ये कहानी तब की है जब प्रभु श्री राम युद्ध के लिए तैयारियां कर रहे थे और उनको एक यज्ञ करना था। तो उन्होंने जामवन जी से बोला कि महाराज, मैं एक यज्ञ करना चाहता हूँ। तो जामवन जी बोले कि बहुत अच्छी बात है प्रभु, आपको ये यज्ञ करना चाहिए। कि क्या आप ये यज्ञ युद्ध जीतने के लिए कर रहे हैं? तो प्रभु श्री राम बोले कि हाँ, ये यज्ञ मैं युद्ध जीतने के लिए कर रहा हूँ और ये यज्ञ अपने प्रभु शिव जी के लिए कर रहा हूँ। बट मेरे साथ एक परेशानी ये है कि मैं जिस पुरोहित से ये यज्ञ करवाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो पुरोहित शैव हो। शैव मतलब जो शिव जी की पूजा करता हो। तो जामवन जी बोले कि भगवान, मैं एक ऐसे ब्राह्मण को जानता हूँ जो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त है और उसके बराबर का शिव भक्त पूरे पृथ्वी पे कोई नहीं है और उसका नाम है रावण। तो राम जी बोले कि क्या आप रावण से ये पूछेंगे कि मेरे यज्ञ में क्या वो पुरोहित बन के आएंगे? तो आप उनसे पूछ लेते तो बेहतर होता। तो जामवन जी जो है लंका गए रावण से पूछने के लिए और रावण को पता पड़ा कि जामवंत जी आए हैं। तो रावण ने अपने सारे सैनिकों से बोला कि जामवन जी को मेरे पास लेके आओ, सभी लोग इनके पैर छू के इनसे आशीर्वाद लो और बिना किसी परेशानी के इनको मेरे पास लेके आओ। जब जामवन जी पहुँचे तो रावण ने उनको प्रणाम किया और जामवंत जी से आने का कारण पूछा। जामवन जी ने पहले तो बोला कि मैं आपसे बहुत खुश हुआ कि आपने इतने अच्छे तरीके से मेरा सत्कार किया और मुझे बुलाया। और दो युवराज हैं जो यज्ञ करना चाहते हैं शिव जी का, और आपसे बड़ा चूंकि कोई शिव भक्त है नहीं इस पृथ्वी पे, तो क्या आप उनके पुरोहित बन के आएंगे? तो रावण ने पूछा कि क्या ये दोनों युवराज राम और लक्ष्मण हैं अयोध्या के? तो जामवन जी ने बोला कि हाँ, ये दोनों युवराज राम और लक्ष्मण ही हैं। रावण ने फिर से पूछा कि क्या वो ये यज्ञ युद्ध जीतने के लिए कर रहे हैं? तो जामवन जी बोला कि जी, वो ये यज्ञ युद्ध जीतने के लिए ही कर रहे हैं। तो रावण ने तुरंत से सारे ग्रहों को बुलाया, सारे ग्रहों को सेट किया और सेट करने के बाद उनसे पूछा कि बताओ कौन सा समय श्रेष्ठ है यज्ञ करने के लिए? तो ग्रहों ने कैलकुलेट करके बताया कि सुबह 5:30 बजे का समय श्रेष्ठ है और सुबह 5:30 बजे किया हुआ यज्ञ फलित होगा ही होगा। तो रावण ने बोला कि जामवन जी, आप दोनों युवराजों को बता दीजिए कि सुबह 5:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त का समय है, उसी समय हम यज्ञ करेंगे और मैं 5 बजे पहुंच जाऊंगा। और चूंकि आपके दोनों युवराज जंगल में हैं, तो पुरोहित का ये फर्ज होता है कि यजमान के पास अगर सामग्री कम हो तो पुरोहित अपनी तरफ से सामग्री लेके जाए। तो उनको बोलिएगा कि सामग्री की फिक्र ना करें, मैं सारी सामग्री साथ लाऊंगा, पूजा में जो कुछ भी लगेगा मैं अपने साथ लेके आऊँगा। और ये सुन के जामवन जी चले गए वहाँ से। रावण ने फिर अपने बेटे को बुलाया और बोला कि सीता के पास जाओ और बोलना कि रावण मिलना चाहता है। फिर थोड़ी देर बाद रावण गया और बोला कि सीते, राम यज्ञ कर रहा है युद्ध जीतने के लिए, और चूंकि वो एक विवाहित इंसान है, उसका यज्ञ पत्नी के बिना पूरा नहीं होगा। जब तक दंपत्ति नहीं बैठेंगे यज्ञ में, वो यज्ञ पूरा नहीं होगा। तो कल सुबह 5:30 बजे मेरा बेटा रथ लेके आएगा तुमको लेने के लिए। तुम नहा धोकर नए वस्त्र पहन के यज्ञ में आना, यज्ञ होने तक वहाँ रुकना और यज्ञ के बाद उसी रथ में बैठ के वापस आ जाना। ये बोल के रावण चला गया और सुबह 5 बजे, जैसे उसने वादा किया था, सुबह 5 बजे यज्ञ की जगह पे पहुंच गया। वहाँ पे जाके रावण देखता है कि राम जी ने अपने हाथों से बालू का एक शिवलिंग बनाया है।
तो जो भी हवन सामग्री और यज्ञ की सामग्री जो रावण लेके गया था वो सारी उनको दी। इतने में राम जी देखते हैं कि रावण जो है बढ़िया धोती पहन के, जनेऊ धारण करके और तिलक लगा के पुरोहित की पोशाक पहन के आए हैं। तो रावण ने उनको प्रणाम किया, राम जी ने उनको प्रणाम किया और रावण ने राम जी से पूछा कि मैंने सुना है कि आप शादीशुदा हैं। तो राम जी बोले कि हाँ, मैं शादीशुदा हूँ। तो रावण ने बोला कि क्या आपकी पत्नी आपके साथ यज्ञ में नहीं बैठेंगी? तो राम जी ने बोला कि किन्हीं कारणवश मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं है और मेरी मजबूरी है कि वो नहीं बैठ पाएंगी। तो रावण बोला कि मैंने जामवंत जी से कल ही कहा था कि यज्ञ में लगने वाली सारी चीज़ें मैं अपने साथ में लेके आऊँगा। मैं सीता को भी लेके आया हूँ। फिर सीता जी बैठी यज्ञ में राम जी के साथ। उन्होंने यज्ञ किया, बहुत बढ़िया यज्ञ किया। रावण चूँकि इतना बड़ा शिव भक्त है तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से यज्ञ करवाया। और फिर सीता जी जैसे उन्होंने बोला था रथ में बैठ के उनके बेटे के साथ वापस चली गई। और फिर उसके बाद रावण जाने को हुआ तो राम जी बोले कि महाराज दक्षिणा। तो रावण बोला कि मैं वो पुरोहित हूँ जिसके पास संसार के सारे सुख हैं, जो मुझे चाहिए वो मेरे पास है, तो मैं आपसे क्या दक्षिणा मांगूँ? तो राम जी बोले कि महाराज मैं एक सूर्यवंशी हूँ, अगर मैं आपको दक्षिणा नहीं दूंगा तो मेरा यज्ञ सफल नहीं माना जाएगा। अब आप इस कहानी में ये देखिए कि क्या सीता और क्या राम और क्या रावण। रावण ने बोला कि ठीक है यजमान, अगर आप मुझे दक्षिणा देना ही चाहते हैं तो मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि जब इस पुरोहित के प्राण उसके शरीर से निकलें तो ये यज्ञ के दोनों यजमान उसके सामने मौजूद हों। राम जी ने ये वचन दिया उनको दक्षिणा में। रावण ने दोनों यजमान को आशीर्वाद दिया विजयी भव का और फिर वो वहाँ से चला गया। तो इस कहानी को सुनाने का मेन मकसद ये था कि इंसान की ज़बान की बहुत ज़्यादा कीमत होती है। जो एक बार दे दी तो दे दी। जो सीता जी को बोला गया था वो सीता जी ने करा, चुपचाप वापस आ गई। रावण ने अपनी ज़बान दी थी कि मैं आऊँगा, उसको पता था कि ये युद्ध मेरे साथ हो रहा है और मैं इसमें हार जाऊँगा अगर मैं नहीं कराया, फिर भी रावण आया। और राम जी से उन्होंने जो दक्षिणा मांगी राम जी ने दी। तो गाइस, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सनातनी दोस्तों को भेजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। और इस चैनल के ऊपर हम गॉड्स की बात भी करेंगे, डीमंस की बात भी करेंगे। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा और अपने सनातनी दोस्तों का शेयर करना मत भूलिएगा। टिल देन बाय बाय।